देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत दिवस पर कोटि कोटि नमन हमारे एजुकेशन सेंटर की तरफ से। आपकी महानता युग युग में अमर रहे और आपकी गुण गाई जाए। चलिए आज हम इन तीनों महान क्रांति के साथ कुछ अन्य महान क्रांति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि इन सब महान क्रांतिकारियों को आखिर देश की आज़ादी के लिए कब एंट्री हुई। तो सन 1920 में महात्मा गांधी शुरू करते हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन। तो महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो देश के कुछ ऐसे नौजवान थे जो देश की आज़ादी चाहते थे। हर व्यक्ति के पास, हर नौजवान के पास ऐसे ही सोच होनी चाहिए कि देश के लिए कुछ भी कर देना के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक उसी तरह उनमें से थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस। तमाम ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए भाग लिया। फिर कुछ दिनों के बाद तमाम घटनाएं हुई, लेकिन सन 1922 ईस्वी में एक उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में एक घटना होती है, चौरी चौरा कांड, जिसे कारण महात्मा गांधी को असहयोग जो आंदोलन था वापस लेना पड़ा। तो जो छात्र थे, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तमाम जो लोग छात्र थे, अपनी शिक्षा के जो व्यवस्था थी, पढ़ाई को, अपने जीवन को यानी कि ना देखते हुए देश की आज़ादी के लिए जो भाग लिए, अब यह सोचे कि अब हमारा क्या होगा। आंदोलन तो स्थगित हो गया, लेकिन अब हमारा क्या होगा। तब उस परिस्थिति में इन्होंने गुट बनाकर तमाम जो भी थी घटनाएं की, ताकि आंदोलन करने के लिए पैसा चाहिए। उसी में एक हुआ था 1925 में एक घटना, काकोरी कांड, जिसे आप जानते होंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों ने मिलकर सन 1928 में ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी और ब्रिटिश सरकार के हाथों के द्वारा ये पकड़े गए। 3 सालों तक उन्होंने इन लोगों को जेल में रखा और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी के फंदे पर चढ़ा दी गई थी। एक बात याद रखना, अगर आप क्लास 12वीं के छात्र होंगे या पढ़े होंगे तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया एक है पाठ, एक लेख और एक पत्र, एक पत्र और लेख। इसमें भगत सिंह जो थे सुखदेव के पास पत्र लिखते हैं और कहते हैं, जेल में ही पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि